हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ मैं आपका हलवाईमम्मी.com में। और आज की हमारी रेसिपी है मूली की पराठी, जो आज हम घर पर बनाकर तैयार करेंगे। बहुत ही आसानी से और बहुत ही स्वादिष्ट हमारे पराठे बनकर तैयार हो जाते। देख लेते हैं क्या चाहिए होगा। घर में मिलने वाला आसान इंग्रेडिएंट्स से ही बनेंगे। तो मूली के पराठे तो मैंने यहाँ पर लगभग 2 और आधी मूली ली है। इनको हम कद्दूकस कर ले लेंगे। और अब हम गेहूँ का आटा ले लेते हैं। ये गेहूँ का आटा 2 कप जितना है। ये थोड़ी सी अजवाइन है, आधा चम्मच जितनी। हाथों पर एक बार अच्छे से मसल कर फिर इसमें डाल दें, इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी। और ये आधा चम्मच जितना जीरा है। इनको हाथों पर अच्छी तरह से इस तरह से रगड़ लें, फिर हमारे आटे में डाल देते हैं मसल कर। फिर इसमें हम डाल रहे आधा चम्मच जितना मिर्ची का पाउडर। और फिर इसमें डाल रहे हल्दी का पाउडर 1/4 चम्मच, यानी आधे से भी आधा चम्मच। फिर इसमें डाल देते हैं हमारा धनिया पाउडर 1 चम्मच। फिर इसमें हम नमक भी ले लेते हैं 1 चम्मच जितना। आप स्वाद अनुसार नमक मिर्ची ले सकते हैं। और हमारे सारे सूखे मसाले को हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं। कुछ इस तरह से हाथों से हम कुछ इस तरह से अच्छी तरह से मिला लेंगे। और एक बार ये सारे हमारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, हम इसमें 1 कप जितना मूली डाल देते, यानी हमारी ग्रेट की हुई मूली है। कद्दूकस कर लिया हमने मूली को और इसको हमने यहाँ पर ले लिया है। फिर हम यहाँ पर ले रहे हैं हरा धनिया। ये भी लगभग 1 से 2 चम्मच हरा धनिया ले लेते हैं। फिर मिर्ची ले रही हूँ मैं यहाँ पर कटी हुई हरी वाली, ये लगभग 2 मिर्ची है। और फिर इसमें हम ये अदरक ले रहे हैं। इसको मैंने अच्छी तरह से कूट कर ले लिया है। 1 चम्मच जितना अदरक है। और इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिलाएंगे। और 1 चम्मच ऑयल ले लेते हैं। 1 से 2 चम्मच ऑयल ले लें, कोई सा भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमारे इन सारे मसालों को भी हम अच्छी तरह से हमारे आटे में मिक्स कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह से हाथ से अच्छे से कुछ इस तरह से मिक्स कीजिए हाथों की मदद से। और ये हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से ऐसे मिल चुके हैं, हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। 1 कप जितना दही है ये दही हमने यहाँ पर ले लिया है। फिर हम इसको आटे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, इस तरह से मिला लेते हैं। ये हमने मिला लिया कुछ इस तरह से। और ये हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से ऐसे मिल चुके हैं, हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। ज़रूरत हो तो थोड़ा सा पानी ले लें और आटा गूंथकर तैयार कर लेते हैं। चपाती के आटे से थोड़ा सा सख्त आटा बनाकर तैयार कर लें कुछ इस तरह का। और फिर इसमें हम यहाँ पर 1 चम्मच जितना तेल ले रहे हैं। जब आटा हम गूंथकर तैयार कर ले तो हम 1 चम्मच जितना तेल ले लेते हैं। और हम अच्छे से आटे को उस पर रगड़ लें। फिर इसको अच्छे से ऐसे पंच कर अच्छे से हम इसको गूंथकर तैयार कर लेंगे। हमारे आटे को कुछ इस तरह से हाथों से गूंदिए और अच्छे से मसल कर हमारे इस आटे को हम बना लेते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह का हमें गूंदना होगा आटे को। आपको ज़रूरत हो तो थोड़ा सा ही पानी डालिएगा। और चपाती के आटे से थोड़ा सा सख्त आटा बनाकर तैयार कर लीजिएगा। कुछ इस तरह का आटा बनकर तैयार हो जाएगा। अब हमारे आटे को हम इसको ढककर रख देंगे, अच्छे से कुछ इस तरह से मसल लें। फिर हमारे आटे को हम ढककर रख देंगे 10 मिनट तक। हमारे आटे को 10 मिनट हो चुके हैं, तो मैंने यहाँ पर वो नैपकिन हटा लिया है। और फिर इस आटे को थोड़ा सा हाथों से कुछ इस तरह से हम मसल लेते हैं थोड़ा सा। और हमारी आटा जो है बनकर तैयार हो चुका है, यानी 10 मिनट भी हो गए हमारे आटे की। हम लोइयाँ तोड़ना स्टार्ट कर लेंगे। साथ में थोड़ा सा सूखा गेहूं का आटा ले रही हूँ मैं, आधा कप जितना। और फिर तवे को हमने गर्म होने के लिए छोड़ दिया है। तवा गर्म हो रहा है, तब तक हम हमारी लोई तोड़ लेते हैं। हाथों पर थोड़ा सा सूखा आटा कुछ इस तरह से ले लें और फिर इसकी लोई कुछ इस तरह से हम तोड़ सकते हैं। ये देखिए सूखा आटा, और आप देख सकते हैं आटा किस तरह का सॉफ्ट है। और इस तरह से आप हाथों को थोड़ा सा सूखा आटा ले लें हाथों पर, और फिर कुछ इस तरह की आप लोई बनाकर तैयार कर लें। ये देखिए इस तरह की आराम से लोई बन जाती है आसानी से। ये देखिए हमने इसकी लोई बना ली। थोड़ा सा चपटा कर ले कुछ इस तरह से, और इस पर सूखा आटा लगा दे कुछ इस तरह का।
ये हमने सूखा आटा लगा लिया है। फिर हम इसकी पराठा जो है हम इसको बेल लेते हैं, यानी जैसे कि हम रोटी बेलते बिल्कुल उस तरीके से हमें इसका बेलना है। एकदम गोल सा अच्छा सा शेप दे देते इसको। ये देखिए कुछ इस तरह से बेलते जाइए और हमारा पराठा बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो गया। ये लीजिए हमारा ये जो पराठा है ये बनकर तैयार हो गया है। थोड़ा सा हम आटा और लगा देते हैं सूखा, अगर चिपक रहा हो तो, और आराम से इसे कुछ इस तरह से गोल सा शेप दे दी। और जिस तरह का आप बड़ा या छोटा साइज का, जिस साइज का आप चाहो उस साइज का आप इसे बना सकते हैं पराठे को। और अच्छे सा गोल सा शेप दे दे जैसे कि हम रोटी को देते हैं। अच्छे से बेल लीजिए, आराम से ये बन जाता है। तो कुछ इस तरह का हमारा पराठा बनकर तैयार। और तवा भी गर्म हो गया है, तो गर्मा गर्म तवे पर हम पराठा डाल देते हैं। गैस की फ्लेम हम यहाँ पर मीडियम पे रख लेते हैं और तब तक हमारा दूसरी लोई भी हम तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमने लोई तैयार कर ली है। और हमारी ये पहली वाली जो पराठा था उसको हमने पलट दिया है। थोड़े से बबल्स बबल्स आने लगे और तब इसे पलटते और 1 चम्मच से 2 चम्मच हमने यहाँ पर घी ले लिया है। फिर इस पराठे को कुछ इस तरह से पलट दें। फिर 1 से 2 चम्मच और घी डाल दें यहाँ पर ऊपर से और इसको वापस पलट दें। आप देख सकते हैं हमारे पराठे का कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया है। और 1 चम्मच की मदद से हम घी को अच्छी तरह से फैला सकते हैं कुछ इस तरह से। और हमारे पराठे को हम अच्छी तरह से कुछ इस तरह से सेक कर तैयार कर लेते हैं। तो हमारे पराठे को हमने कुछ इस तरह से सेक लिया है एक साइड से। तो हम इसे पलटेंगे, अभी पलट लेते हैं। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा कलर और खुशबू भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी आ रही है इस पराठे की। और ये पराठा पक चुका है दूसरी साइड से भी, तो हम इसे निकाल लेते हैं। ये हमने हमारे पराठे को निकाल लिया एक प्लेट में, सर्व कर सकते हैं। एकदम गर्मा गर्म पराठा बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना है, आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से बन जाता है। और हमारी दूसरी लोई पराठे की जिसको कि हमने बेलकर तैयार कर लिया है उसको हम तवे पर डाल देते हैं। गैस की फ्लेम मीडियम पर रख ली और जब अच्छे से बबल्स आ जाए तब पराठे को टर्न कर दे और दूसरी साइड में भी बिल्कुल इसी तरह घी डालिए। 1 से 2 चम्मच घी लीजिए और ये घी लीजिए और घी को हमने यहाँ पर डाल लिया है। फिर चम्मच की मदद से इसे कुछ इस तरह से थोड़ा सा फैला लीजिए। फिर इसको हम पलट सकते हैं, पलट लेते हैं और हम दूसरी साइड में भी घी लगा देते हैं। 1 से 2 चम्मच घी ले लें। कुछ इस तरह से पराठे को सेक लीजिए अच्छी तरह से, ज़्यादा मत दबाइए चम्मच से। और कुछ इस तरह से हमने हमारी दूसरी साइड भी पराठे की सेक कर तैयार कर ली है। तो इसे भी हम निकाल लेते हैं और सर्व कर सकते हैं हमारे स्वादिष्ट मूली के पराठे को। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और बहुत ही ज़्यादा आसानी से बन जाता है। मैंने यहाँ पर थोड़े दही, अचार और फिर मिर्ची के अचार के साथ इसे सर्व किया है। आप भी इसी तरह सर्व कर सकते हैं। घर में मिलने वाले आसान इंग्रेडिएंट्स के साथ आप इस पराठे को बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनते हैं ये पराठे। और फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। रेसिपी आपको कैसी लगी ये आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।